नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 15 अगस्त का दिन, भारत की आज़ादी का दिन। आप सबको बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। दरअसल मोदी जी ने आज बहुत बढ़िया भाषण दिया। वही राष्ट्रवाद, वही देशभक्ति, वही झूठे वादे, वही झूठी कस्में, वही एक नई पगड़ी, क्या कहा जाए? हर साल आते हैं, झूठ बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज़ादी से 2 दिन पहले उन्होंने अपने जो दमनकारी जो तंत्र है उसको और मजबूत बनाने के लिए अपने प्रिय राहुल नवीन को ईडी का डायरेक्टर बना दिया साहब। ईडी का डायरेक्टर बना दिया। आजकल ईडी का डायरेक्टर बनने के लिए, सीबीआई का डायरेक्टर बनने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। क्या आप मोदी के वफादार हैं? जो मोदी कहेगा क्या आप उसके ऊपर रेड मारने को तैयार हैं? जो मोदी और शाह कहेंगे कि किसी के भी घर जाके किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, तो ऐसा व्यक्ति कहां से आएगा? तो ये पहली क्वालिफिकेशन है कि किसी को भी रेड करो, किसी को भी गिरफ्तार कर लो, किसी को भी जेल में डाल दो। ये काम कौन कर सकता है? जो वफादार होता है, जो गुलाम होता है। तो मोदी और शाह को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो अपनी आत्मा को बेच चुका हो। आप कहोगे भाई, राहुल नवीन ईडी का डायरेक्टर बनाया, वो भी तो आईआरएस ऑफिसर है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी आईआरएस ऑफिसर अपना ईमान बेचते हैं, लेकिन कुछ तो बेच ही सकते हैं। इसके पहले संजय मिश्रा थे, उन्होंने ईमान बेचा तो आपको तो पता है, और उन्होंने तो ऐसा बेचा कि हो सकता है थोड़े दिन बाद कहीं आपको कोई एक खबर मिल जाए कि संजय मिश्रा जो साथ में थे, उनको जो पहले ईडी के डायरेक्टर थे, उनको क्या कहते हैं कि कहीं न कहीं एक गवर्नर बना दिया गया है या उनको कोई बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट दे दी गई है। तो 1993 बैच के आईआरएस ऑफिसर अभी तक एक्टिंग डायरेक्टर थे, लेकिन इन्होंने प्रूव कर दिया कि मुझसे बड़ा वफादार मोदी और शाह का कोई हो नहीं सकता। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। क्या निकला उसमें से? चूचू का मुरब्बा। 57 साल के राहुल नवीन, जी हाँ, फुल टाइम डायरेक्टर बन गए साहब। संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। उसके बाद कोई नियुक्ति हुई नहीं थी संजय मिश्रा के बाद में, क्योंकि उनको जाना क्यों पड़ा था? जाना इसलिए पड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इनको लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आप कैसे दे रहे हो? तो बिहार के रहने वाले राहुल नवीन अभी ईडी के एक्टिंग डायरेक्टर का पद संभाले, लेकिन एक्टिंग डायरेक्टर बेसिकली डायरेक्टर ही था देखा जाए तो। कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, और वहां उन्होंने अपनी वफादारी बड़ी अच्छी दिखाई। अब राहुल का कार्यकाल, यानी कि राहुल नवीन का कार्यकाल 2 साल या अगले आदेश तक रहेगा। 2019 में वो स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर ईडी में शामिल हुए, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि बहुत सारे केस संभाले संभाले क्या संजय मिश्रा के साथ वो भी थे। तो 15 सितंबर 2023 को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो फिर राहुल नवीन ने तो काफी अच्छा काम किया था संजय कुमार मिश्रा के साथ में, तो उनको इनाम तो मिलना चाहिए था, तो उनको एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया। अब उनको फुल टाइम डायरेक्टर बना दिया साहब, क्या कहते हैं। वैसे उनकी क्वालिफिकेशन के मामले में लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल टैक्सेशन के मामलों के एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनकी दरअसल असली क्वालिफिकेशन है कि जो इनके आका मोदी जी और शाह साहब कहेंगे जिसको गिरफ्तार करना है, ये उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी इनके ऊपर छोड़ दो, नकली केस बनाना है वो भी बन जाएगा साहब। 1993 के बैच के, अब इनके कार्यकाल में इन्होंने दिल्ली की शराब नीति के केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ऊपर से ऑर्डर आ गया तो बेचारे करेंगे ना, क्या करेंगे? और जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की या इनकी गिरफ्तारी की। वैसे आईआईटी कानपुर हैं, बीटेक भी हैं, एमटेक भी हैं, 30 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम भी किया है। पर अल्टीमेटली एक मेन क्वालिफिकेशन मोदी और शाह के साथ काम करने में ये होती है कि क्या आप उनके वफादार हैं क्या? क्या आप उनके वफादार हैं क्या? तो इन्होंने पहले संजय कुमार मिश्रा के साथ काम करते-करते उनका असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, मैं वफादार हूँ। मैं उतना ही वफादार हूँ जितना संजय कुमार मिश्रा थे।
अब संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? आप जरा नाम देखिएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजे गए। अब फिर से राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की चर्चा हो रही है। तो मोदी जी चाहते हैं, तो फिर संजय मिश्रा जो एक्ट किया था, तो अब राहुल नवीन और ज्यादा एक्ट कर सकते हैं। जमीन की खरीद के घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को संजय मिश्रा के काल में कार्रवाई की गई, पर वो गिरफ्तार नहीं हुए। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को संजय मिश्रा ने गिरफ्तार किया, 17 महीने जेल में सड़ा दिया, निकला क्या? कुछ नहीं। जमीन की हेरफेर में शिवसेना के संजय राउत को अंदर कर दिया, भाई साहब क्या निकला? चूचू का मुरब्बा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की भी भाई अच्छी खासी इन्होंने परेड ले ली, ईडी के समन और ये सब कुछ करके। उसके बाद एक और जमीन के मामले में हेमंत सोरेन, उसको भी पूरी की पूरी सब काम कर दिए। डीके शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक, आय से अधिक संपत्ति केस में उनको भी लपेट लिया। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का एक है, उसमें शरद पवार को भी लपेट दिया, उनको बुलाया ईडी के ऑफिस में। एक और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अनिल देशमुख को बुला लिया, बहुत बढ़िया। एक और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डीएमके के सेंथिल बालाजी को बुलाया भी और गिरफ्तार भी किया। क्या आपको इस पूरी लिस्ट में, इसके बाद केजरीवाल और सोरेन को तो गिरफ्तार भी किया गया, क्या आपको इस पूरी लिस्ट के अंदर कोई भी एक रेड, कोई भी एक समन ईडी के द्वारा बीजेपी के लीडर को है? आप बताइए जरा। क्या कोई भी एक समन, कोई भी एक रेड एनडीए के जो उनके सहयोगी दल है उनको है? आप बताइए मुझे जरा। और इसके अलावा जो शराब घोटाले में क्या कहते केसीआर की बेटी कविता, उसको, उसका मामला भी था। इसके अलावा क्या कहते हैं कि वो वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी, उनका मसला भी था। उद्धव ठाकरे का मसला भी था, और ना जाने कितने ही ऐसे मसले थे। और महाराष्ट्र में तो ना जाने कितने ऐसे एमएलए थे जो उद्धव को छोड़कर शिंदे के पास चले गए, क्योंकि उनके ईडी के केसेस थे। अजीत पवार के ऊपर केस था, सब उसने ज्वाइन कर लिया तो उसके सारे केसेस बंद हो गए। तो कोई एक ऐसा केस बताइए जो वास्तव में ही एनडीए के साथी में या बीजेपी के आदमी के ऊपर ईडी ने पिछले 10 सालों में कोई केस किया हो, कोई रेड मारी हो? एक भी नहीं। अभी टीएमसी के एक लीडर के ऊपर भी अभी उसको भी गिरफ्तारी की बात चल रही है, उसके ऊपर रेड मारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ईडी बनी किसके लिए भाई? ईडी अल्टीमेटली ये बनी किसके लिए है? ईडी बनी है भाई साहब इंडिया अलायंस के लीडर्स के लिए, सारी की सारी। वहां पे एक बिल्कुल पहले एक क्लियर विजन दे दिया जाता है कि देखो भैया, बात बड़ी सिंपल सी है। तुम्हारा यहाँ पे काम ये है कि जिनको हम आपसे कहेंगे कि इनके ऊपर रेड मारनी है, इनको गिरफ्तार करना है, और कौन-कौन से लॉ में गिरफ्तार करना है, उठा के इनको अंदर कर दो ताकि 1.5-2 साल तक ये बाहर ना आए। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फिर आपको? अब राहुल नवीन आए हैं संजय कुमार मिश्रा की जगह, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मोदी और शाह के राज में एक ही क्वालिफिकेशन है, वफादारी। दूसरी क्वालिफिकेशन, आप संविधान को नहीं मानेंगे। आप संविधान को नहीं मानेंगे, आपके लिए संविधान वही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। तो भारत का संविधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। अगर आप उसको मानते हो तो भैया आप आ जाओ। तो वफादारी जो है वो सबसे पहले है। तो अब राहुल नवीन मोदी जी के प्रिय बन चुके थे, संजय कुमार मिश्रा के अंडर में काम कर चुके थे स्पेशल डायरेक्टर के रूप में, और सारे के सारे बड़े लोगों को गिरफ्तार किया, सब कुछ किया, और मोदी जी के गुड बुक में आ गए। संजय कुमार मिश्रा को एक्सटेंशन नहीं मिली, एक्सटेंशन में एक्सटेंशन मिलती चली जा रही थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कोई दूसरा बचा नहीं बचा, लेकिन उसकी जगह राहुल नवीन को उन्होंने फिर एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया। एक्टिंग डायरेक्टर भी डायरेक्टर ही होता देखा जाए तो। और अब उसको 2 साल की पूर्ण कालिक डायरेक्टर ईडी बना दिया। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या भैया राहुल नवीन आजकल के बदले हुए राजनीतिक माहौल में उतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो राहुल को गिरफ्तार कर लें, किसी और को गिरफ्तार कर लें? नेशनल हेराल्ड के केस में उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे? अभी तक तो उनकी जो वफादारी है वो सब निकल कर सामने आई है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इसमें राहुल नवीन को या संजय कुमार मिश्रा को दोष नहीं दूंगा,
क्यों दोष नहीं दूँगा? क्योंकि अगर आदमी अपनी आत्मा को ही बेच दे, तो कोई क्या कर सकता है? अगर आदमी अपनी आत्मा को बेच दे, तो कोई क्या कर सकता है? क्या ये ऑफिसर पहले भी ऐसे थे क्या? मनमोहन सिंह के टाइम में? नहीं, कानून के हिसाब से काम करते थे ना। लेकिन मोदी जी ने डेफिनिशन बदली ना सबकी। अगर आप कैबिनेट में काम करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या पीएमओ के सेक्रेटरी हैं, तो फिर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वहाँ पर? आपकी एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप वफादार हैं मोदी और शाह के, बस दैट्स ऑल। अगर आप गवर्नर बनना चाहते हैं, तो आपकी जो सो कॉल्ड वफादारी है, वो मोदी के प्रति होनी चाहिए। अगर आप उपराष्ट्रपति भी हैं और स्पीकर ओम बिरला भी हैं, तो भी आपकी जो वफादारी है, वो भारत के संविधान के प्रति ना होकर भारत के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति होनी चाहिए। ये खुलेआम अब कहा जा रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोगों को शर्म ना आए कि वो पूरे के पूरे सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि धता बता रहे हैं संविधान को, तो कोई क्या कर सकता है? तो राहुल नवीन और संजय कुमार मिश्रा ये उस कड़ी में बहुत छोटे से क्या कहते हैं ना प्यादे हैं। इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। इनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि ये मोदी के वफादार हैं और जिसको कहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे, जिसको कहेंगे अंदर कर देंगे, जिसको कहेंगे सब समन जारी कर देंगे। बुरा लगता है बोलते हुए, लेकिन भारत की सो कॉल्ड क्या कहते हैं ना स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेसी पिघल कर मोम बन गई है। वो संविधान के प्रति वफादार नहीं है, वो इस देश के प्रति वफादार नहीं है, वो मोदी और शाह के प्रति वफादार है। दरअसल जो व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है, देश के प्रति वफादार नहीं है, उसे हम देशभक्त नहीं कहते हैं, देशभक्त नहीं कहते हैं। आप सबको 15 अगस्त की बहुत-बहुत बधाई हो। धन्यवाद।